हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन कॉडर्स। आज की वीडियो है हमारी पाइथन के ऊपर। कल हमने पाइथन में कुछ वेरिएबल के टॉपिक्स किए थे और उसके वेरिएबल नेम बनाने के लिए उसके रूल्स किए थे। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स शो द पीपीटी। ओके, देखिए डाटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स क्या होते हैं कि किस टाइप का डाटा आप लोग एंटर करने जा रहे हैं। देखिए, हम क्या एंटर कर सकते हैं। या हम कोई नंबर एंटर कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, या कोई कंडीशन एंटर कर सकते हैं। जो भी है, जिस तरह का भी डाटा हम एंटर करते हैं वो किस टाइप का डाटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिक टाइप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम a = 20 देते हैं, a = 50 देते हैं। तो जो 20 50 है वो न्यूमेरिक हो गए हैं। तो जो न्यूमेरिक होते हैं वो आते हैं हमारे इंट और फ्लॉट में। इंट और फ्लॉट एक तरह से कीवर्ड है पाइथन का। इनका मतलब होता है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली। देखिए, इंट स्टैंड्स इन जो है वो इंटीजर से बना है, और फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट से बना है। इंट यूज होता है जब होल नंबर होता है, ना कोई डेसिमल ना कोई फ्रैक्शन। प्रॉपर होल नंबर जब होगा वो इंट में आएगा, और जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो फ्लोट में आते हैं। तो जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर लेना होता है, फॉर एग्जांपल 52.63 या जो भी है, वो हमेशा फ्लोट डाटा टाइप्स में आएंगे। और जब हमें पूरा होल नंबर लेना होता है, जैसे कि 63, 73, वो इंट में आएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आता है यस। तो हम जो इंट होता है वो एक होल नंबर के लिए होता है। तो लेट्स ट्राई इन द पाइथन शेल। देखिए, जब हम अगर a = 20 कर रहे हैं, जो मैंने 20 दिया है, ये आप देख रहे हैं, ये 20 जो मैंने ये 20 दिया है, ये होता है डेटा टाइप। कि हमने किस टाइप का डेटा एंटर किया है। 20 क्या टाइप है, एक न्यूमेरिक है, और ये एक होल नंबर है। तो ये क्या होगा, ये इंट होगा। अगर मैं यही 20.87 दे देती तो ये होता फ्लॉट। देखिए, डाटा टाइप को पता करने के लिए कि ये किस टाइप का डाटा है, उसके लिए एक मेथड लगता है जो होता है टाइप पैरेंथेसिस। ये मेथड होता है जब हमें ये पता लगाना हो कि किस तरह का डाटा टाइप है वो। अब देखिए, इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम ए लिखेंगे, जो हमने यहाँ ऊपर ए दिया है वेरिएबल में, ये वाला ए, तो देखिए क्या आएगा। इन्होंने क्लास क्या दिया है, फ्लोट। क्लास एक वेरी पूरे होल कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है कि किस तरह का ये डाटा टाइप है। तो 20.87 किस तरह का डाटा टाइप है, वो है फ्लोट। इसलिए इसने क्या दिया है, फ्लोट। अब मान लो मैं दे रही हूँ b = 89। अब मैंने यहाँ पता किया है कि ए किस तरह का डाटा टाइप है। तो देखो, उसने दिया है हमें यहाँ, सॉरी मैंने ए टाइप कर दिया है। अगर मैं टाइप करूंगी बी कि किस तरह का डाटा टाइप है ये, तो देखो वो क्या आ गया यहाँ पे, इंट। अगर मैंने यहाँ लिया a = हेलो, और अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी ए, तो वो देगा str। अब str क्या होता है, और हमने हेलो में ये इस तरह से क्यों लिखा, इन्वर्टेड कोमास में, डबल कोट्स में, ये सब मैं आपको बताती हूँ। आइए बैक टू द पीपीटी। देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको समझ आ गया अच्छे से क्या होता है। बाकी किस तरह से हम इसको प्रिंट कराते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अगर न्यूमेरिक तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रिंग। देखिए, स्ट्रिंग यहाँ किसको बोलते हैं, जो टेक्स्ट होता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में। जो टेक्स्ट जितना भी होगा, अल्फाबेट्स में जितना भी होगा, जो वर्ड्स होंगे, उन सबको स्ट्रिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग str से डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग का जो कीवर्ड है वो है str। str को स्ट्रिंग बोलते हैं। और जो स्ट्रिंग होता है, मतलब जो टेक्स्ट होता है, वो हमेशा ऐसे डबल कोट्स में आता है। आप देख रहे हो ना ये डबल कोट्स, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डबल कोट्स ये, ठीक है। इस तरह के डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग हम लिखते हैं। अगर हम डबल कोट्स के बिना कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा। और देखिए, इसका एक और रूल होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे मान लो मैंने लिखा था a = हेलो, ऐसे ही मैं a = वर्ड लिख रही हूँ।
तो ठीक है, उसने डिफाइन कर दिया। बट यही मैं अगर a इज इक्वल टू नॉर्मल वर्ड लिखूंगी, एंटर करूंगी, तो इट विल क्रिएट एन एरर कि वर्ड इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मतलब हम वर्ड को डिफाइन भी नहीं कर सकते, ये एक नेम एरर है कि ये तो एक वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल को वेरिएबल से हम कैसे असाइन करा सकते हैं। तो इसलिए हमें str को देने के लिए, मतलब एक टेक्स्ट को वैल्यू में देने के लिए, हमें उसमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। हम इसमें डबल कोट्स भी लगा सकते हैं और सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। सिंगल कोट कैसे, जैसे a इज इक्वल टू सिंगल कोट ये लगाया और यहाँ लिखा वर्ड, और सिंगल कोट से ही इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जिस भी कोट से आपकी स्टार्टिंग है उसी कोट से आपकी एंडिंग भी हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने a इज इक्वल टू डबल कोट्स लिया, वर्ड लिखा और सिंगल कोट में इसको एंटर कर दिया, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग होगा। अनटर्मिनेटेड मतलब कि ये बंद ही नहीं किया गया है, ये स्ट्रिंग चल ही रहा है और आपने एंटर कर दिया, क्योंकि उसके लिए आपका स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट हुआ था, तो वो डबल कोट पर ही खत्म होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग डिफाइन होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का आपको समझ आ गया है कि हम डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है बुलियन। बुलियन में मैंने क्या लिखा है, बूल, BOOL, बूल, इसको बूल बोला जाता है। बूल क्या होता है, जब हमारे पास दो ही आंसर हो, या ट्रू या फॉल्स, बट मेक श्योर ट्रू का T कैपिटल हो और फॉल्स का F कैपिटल हो। कैसे, आइए चलिए देखते हैं कैसे। देखिए जस्ट एग्जांपल मैंने दिया, a इज इक्वल टू 90 एंड b इज इक्वल टू 80। ओके, एंटर कर दिया। मैं प्रिंट करा रही हूं कि a जो है वो b से बड़ा है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, वो क्या कैलकुलेट करके देगा, क्या a b से बड़ा है, ट्रू या यस। हाँ, a तो b से बड़ा ही है, a 90 और b 80 है तो बड़ा है। एंटर करते ही उसने क्या दिया मुझे, ट्रू, क्योंकि उसने इसका आंसर दिया है। और क्या आंसर दे सकते थे आप इसका, क्या a b से बड़ा है। अगर मैं लिखती प्रिंट a लेस देन b, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। डेफिनेटली इन दोनों चीज का और कोई आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूछा गया है एक किस्म से कि a b से बड़ा है या बताया गया है, तो हमने बता दिया ट्रू या फॉल्स। हम इसको कोई कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑलरेडी। इसीलिए जो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आया है, ये आपको दिख रहा है ना, देखिए ये ट्रू और ये फॉल्स, ये दोनों जो है ना ये आते हैं बुलियन डाटा टाइप में। किस में आते हैं, बुलियन डाटा टाइप में। तो ये जो ट्रू फॉल्स इन्होंने दिया है ये है बूल। आगे समझ में, अगर आपको इतना कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बताया हुआ आप लोगों को तक पहुंच भी रहा है या नहीं, या फिर मेरे समझाने में कहीं मैं लैक हो रही हूँ। जो भी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये चीज। डाटा टाइप्स में वैसे डाटा टाइप्स और भी बहुत होते हैं जो जिन्हें लिटरल्स कहा जाता है, जैसे कि सेट्स, डिक्शनरीज, टपल्स, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही, हम इतना ही समझाएंगे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन क्या होता है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इस वीडियो में आपको अगर जितना भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे इसमें कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ये आपके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चों को जा सके मेरा ये जो भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जो भी मेरा ट्यूटोरियल है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। कल और भी वीडियो आएंगी डाटा टाइप से रिलेटेड, इनके प्रोग्राम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।